इस महंगाई के दौर में हम हाउसवाइफ छोटी छोटी बचत करके हम अपने घर को कैसे चलाएं। तो आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में सबकी ये टेंशन है फ्रेंड। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरा सलाम। तो आप सबको मेरी दिल से सलाम अलैकुम फ्रेंड। तो चलिए आज के ब्लॉग शुरू करती हूँ। तो आज का टॉपिक है कि इस महंगाई में हम घर कैसे चलाएं और छोटी छोटी बचत से हम कैसे आगे बढ़ें अपनी लाइफ में। हर कोई चाहता है कि इस महंगाई में हम अच्छा खाना खाएं और अच्छा पहने और अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाएं और इसमें से कुछ पैसा बचाएं, यानी कुछ रकम हम बचा के आगे ज़िंदगी के लिए रखें या बच्चे की भविष्य के लिए रखें। तो चलिए आज कुछ टिप मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो जैसे कि हर घर में हाउसवाइफ की यही टेंशन होती है कि रसोई में हर तरह की यहाँ पे खाना हो, यानी सामान हो, हमारा डब्बा खाली ना हो, हमारे डब्बे हमेशा भरती रहे और पर्स भी भरती रहे, यानी हमारा जो भी पैसा इनकम है उसमें से कुछ पैसा बचत हो जाए। तो पहले तो आपको नीयत साफ़ करनी होगी, यानी अपना दिल साफ़ कीजिए, नीयत साफ़ रखिए और दूसरे को देख के हसद और जलन ना रखें। हसद और जलन इंसान को ख़त्म कर देती है। अगर आपके दिल में थोड़ा भी किसी को देख के हसद आ गया, जैसे किसी ने मोबाइल लिया, आपके दिल में हसद आ गया कि बाप रे वो तो मोबाइल ले लिया है, आईफोन ले लिया है, अरे उसके पास तो ये है, उसके पास तो ये भी है, वो भी है, तो ये हसद अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए आप दिल से ये हसद निकाल दें, बल्कि दूसरों की खुशी में अपना खुशी मान के आपको खुश रहना चाहिए और दुआ करना चाहिए कि या अल्लाह जिसे उसे आप अता किए उसकी ज़रूरत के हिसाब से हमें भी अगर ज़रूरत है तो मुझे भी अता करें। इस तरीके से आप नियत रखें, बल्कि दूसरे को देख के बिल्कुल जलन महसूस नहीं करना चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए। ये हो गया। और इसमें से मैं कुछ आपको टॉपिक बताऊंगी, जैसे कि घर की लेडीज़ को पहले शुरू करनी चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। तो हम जब तक औरतें आगे बढ़ के नहीं सोचेंगे तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे। तो जैसे कि हम जैसे बड़े बच्चे के देख के छोटे बच्चे नकल करते हैं, यानी माँ को देख के बच्चा नकल करता है, या बड़ी बहन को देख के छोटी बहन नकल करती है, या बड़ा भाई को देख के छोटा भाई नकल करता है। उस हिसाब से घर के माहौल भी थोड़ा सा उसमें आपको बदलाव करने की ज़रूरत है। तो अपने घर में पहले शुरू करें अपने आप से, उसके बाद में अपने बच्चों पे, फिर अपने से छोटे भाई बहन हो या अपने ख़ानदान में, अपने रिश्तेदार में, सबको ये बात सिखाएं कि आप किसी को देख के इस तरह से हसद ना करें, बल्कि खुश होना चाहिए। अल्लाह से दुआ करने के अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसे अता किया है, हमें भी एक दिन अता करे। अगर हमें उस चीज़ की ज़रूरत है तो बेफिजूल की नीयत ना रखें और अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें और हमेशा पक्की वाली उम्मीद रखें और सच्चा दिल से दुआ करें अल्लाह से। तो यहाँ पे ये हो गया इस्लाम की तरीक़ा से। और जैसे कि हाउसवाइफ अपनी महंगाई में कैसे बचत करे। तो फ्रेंड, महंगाई तो हर जगह है, हर देश में है, हर घर में है, या गरीब हो या अमीर हो, सबको झेलनी पड़ती है महंगाई। तो इस महंगाई में आप कैसे बचत करें दो पैसा। तो फ्रेंड, आपके जैसे इनकम है 10,000 रुपया, अगर आपके पास से खर्चा है ज़्यादा, तो देखें कि आपके घर में क्या ज़्यादा ज़रूरत के सामान लेना है, बस उसी को शॉपिंग करें। ये ना कि शॉपिंग करने गए चावल तो ले लिए और दो चार चीज़ें बढ़ाकर, इस तरह से नहीं करनी चाहिए। जो ठीक आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है, बस उतने ही आप हिसाब से ख़रीदारी करें। तो इससे क्या होगा कि हफ्ते में कुछ पैसा बचेगा। जैसे मान के चलो हफ्ता में आपको 2,000 रुपया चलाना है, तो उसमें देखें कि कितना सामान की ज़रूरत है, उसी हिसाब से आप लें। उसमें से कुछ तो रकम बचेगा, उस रकम को आप अलग साइड में रखें, उस पर ध्यान ना दें, उसे साइड में रख दें। उसके बाद में दूसरे हफ्ते में देखें क्या चीज़ लेनी है, क्या बच्चे की ट्यूशन फीस भरना है, स्कूल का फीस भरना है, या इलेक्ट्रिक बिल भरना है, गैस बुकिंग करना है, या राशन किचन के लिए लेना है। उसमें से आप बजट बना ले, बजट बना के उसमें से भी आप देखें कि कहाँ एकदम इम्पोर्टेंट है, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप शॉपिंग करें, ख़रीदारी करें। फिर उसमें से कुछ रकम आप बचा दें। इस तरह से अगर करते हैं हर हफ्ता, सिर्फ 4 हफ्ता बचाते हैं इस तरीके से, तो आपके पास कम से कम कुछ रकम ऐसा आ जाएगा जिससे आप बाद में ठीक ज़रूरत की चीज़ आप ले सकते हैं।
या आप अपने काम के लिए रख सकते हैं, या अपने भविष्य के लिए आप एक फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास बचेगा। तो इस महंगाई में हमें चाहिए कि किसी तरह कुछ ना कुछ रकम हम बचा के साइड में रखें, क्योंकि हर घर में तकलीफ़, बीमारी, हर परेशानी वाला घर हो गया। अभी के दौर में हर घर में दवाई चलती है, हर घर में मतलब बीमारी बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सबको दवाई लगती है। तो ऐसा खान पान रखें जिससे आपको कम डॉक्टर के पास से जाना हो। ज़्यादा ऐसा ना खाएं कि जिससे आप खा लिए, खाने के बाद डॉक्टर के पास दौड़ना पड़े। तो ऐसा ना करें। अपना लाइफ रूटीन को थोड़ा चेंज करें, जैसे कि सुबह का नाश्ता हेल्दी खाएं, फल फ्रूट से खाएं। अगर आपके पास उतना अवेलेबल नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप सिंपल रोटी चावल दाल जो भी है, दही रोटी हो गया, कुछ भी नाश्ता हल्का करें। जैसे अभी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो इस गर्मी में ज़्यादा हेवी खाना भी नहीं खाना चाहिए। इससे क्या होगा कि ज़्यादा हेवी आप खाना खाओगे, खाना खा के बीमार पड़ोगे। जो भी आपके पास बचा हुआ पैसा वो सब डॉक्टर के पास चला जाएगा। इसलिए आपको ऐसा बचत करना है, ऐसा हिसाब से चलना है, रूटीन बनाना है, जिससे आपका फैमिली का सबका सपोर्ट चले। तो एक औरत के ऊपर निर्भर होता है घर। औरत अगर मजबूत रहेगी, अगर अपने हिसाब से चलाएगी तो ज़रूर चलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज के इस टॉपिक पे आपको समझ में आएगा। तो एक कमेंट और था कि हम हाउसवाइफ को टाइम कैसे निकालें। टाइम निकालने के लिए आप लोग को पहले सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। बच्चे सोए रहते हैं, बच्चे जब सोए रहते हैं तब आप उठ कर, छोटे बच्चे जब सोए रहते हैं तो आप जल्दी उठ कर किचन के काम कर सकते हैं। जैसे उसमें किचन में क्या रहता है, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, सब्जी काटना, सुबह नाश्ते में रोटी बनाना है, बच्चे को टिफ़िन तैयार करके उसे देना होता है। तो इस तरीके से सुबह में थोड़ा रूटीन क्या होता है, बिजी होता है। इसलिए थोड़ा सुबह जल्दी उठकर अपनी काम को ख़त्म किया करें। तो ये हो गया। दूसरा टॉपिक यह है कि आप अपने खान पान को हेल्दी रखा करें। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। और तीसरा बचत मैं बताती हूँ कि आप ज़्यादा शॉपिंग ना करें। जैसे कपड़े की बहुत लेडीज़ क्या होती है कि हर हफ्ते हर महीने शॉपिंग करती है, उतना शॉपिंग कपड़े पे ना करें। और इस तरह से थोड़ा सा बचत हो जाएगा। और बचत करने का बहुत सारा तरीका है। अगर आपका नियत साफ़ है, अगर आप चाहती है कि हम कुछ पैसा बचत करें, तो आप थोड़ा जितना भी इनकम होता है उसमें से थोड़ा रकम आपको साइड में रख के आपको सोचना चाहिए कि हाँ, इस हफ्ते इस पैसे को मैं छूऊंगी नहीं, देखती हूँ ये पैसा अगले महीने किस काम में आता है। इस तरीके से भी आप रख सकती हैं। और 2 हफ्ते के लिए भूल जाइए, 2 हफ्ते के बाद उस पैसे को देखिए, आप ठीक आपको लगेगा कि मेरा पैसा बचत हो रहा है। तो पैसा बचत करने का एक मेरा अनुभव ऐसा भी हुआ है मेरे साथ, क्योंकि मेरे पास भी पैसा नहीं बचता था, तो मैं बहुत सोचती थी कि कैसे पैसा बचाऊं। तो सेम खर्चा सेम इनकम था तो पैसा नहीं बच रहा था, तो मैं ये वाला तरीका अपनाई हूँ। तो इससे मेरा क्या हुआ, कुछ पैसा रकम मेरे पास हो जाता है, पैसा बच जाता है। तो बाद में कोई बड़ा काम हो तो उसमें मैं यूज कर लेती हूँ। तो आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।